दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विवाह रेखा के बारे में। विवाह से संबंधित बहुत सारे लोगों के मन में काफ़ी सारे प्रश्न उभर के आता है कि हमारा विवाह कब होगा, विवाह होगा या नहीं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, लाइफ पार्टनर कैसी होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो इसी प्रकार का और भी बहुत सारे प्रश्न उभर के आता है। तो इन्हीं सारे प्रश्नों का सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और यदि जानकारी अच्छा लगे तो कृपया लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ, विवाह रेखा को देखने के लिए यदि कोई लड़का हो तो वो अपना राइट हैंड यानी दाहिने हाथ को देखे, और यदि कोई लड़की हो, फीमेल हो, तो वो अपना लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ में इस जानकारी को देखे। वैसे कुछ कंडीशन ऐसा होता है जिसमें दोनों हाथों का देखना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे कोई मेल हो जो हर कामों में अपना बाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करता हो, तो ऐसा स्थिति में ऐसे जातक के लिए बाएं हाथ सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। और जो स्त्री जातक जो खुद इनकम करता हो, अपना रोजी रोटी का जुगाड़ करता हो, उनके लिए राइट हैंड यानी दाहिने हाथ ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। तो ऐसे स्थिति में दोनों हाथों पर गौर करना चाहिए। इसके अलावा रीति के अनुसार पुरुष अपना दाहिने हाथ और स्त्री जातक अपना बाएं हाथ में ही इस जानकारी को देखे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत का एरिया होता है और इसके नीचे जो लंबी रेखा होती है यानी ये वाले रेखा को हृदय रेखा कहा जाता है। और जो रेखा हृदय रेखा और कनिष्ठा उंगली ये दोनों के बीच में हाथ के किनारे से इस प्रकार से बुध पर्वत के तरफ आने वाली छोटी सी रेखा को विवाह रेखा कहा जाता है। यानी लिटिल फिंगर और हार्ट लाइन ये दोनों के बीच में जो छोटी सी रेखा बनती है यानी ये इस वाली रेखा को विवाह रेखा कहा जाता है। विवाह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में एक भी हो सकता है और एक से अधिक 2, 3, 4 तक का भी हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे व्यक्ति की एक से अधिक विवाह होगा। इसमें से जो रेखा ज़्यादा स्पष्ट, गहरी और लंबी होगी वही विवाह रेखा कहलाएगा, और बाकी बचे रेखा उस व्यक्ति के साथ किसी विपरीत लिंग का संबंध या विवाह के बातचीत होकर छूट जाना, ये इस बात को भी दर्शाता है। जैसे कि यदि विवाह रेखा के नीचे मान लेते हैं ये विवाह रेखा है और विवाह के रेखा के नीचे 1 या 2 इस प्रकार के रेखा बन जाए, तो ऐसे स्त्री या पुरुष की किसी से प्रेम था जो आगे चलकर विवाह में परिवर्तित नहीं हो पाया, या फिर विवाह के लिए कोई प्रस्ताव आया, रिश्ता आया, मगर वो रिश्ता नहीं हो पाया। ऐसे एक रेखा हो तो एक बार होगा, 2 बने तो 2 बार होगा। ठीक वैसे ही यदि विवाह रेखा के ऊपर कोई रेखा बन जाए, मान लेते हैं ये विवाह रेखा है और विवाह रेखा के ऊपर कोई रेखा बन जाए, विवाह के बाद किसी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाना, ये इस बात की भी सूचक होता है। किसी व्यक्ति की दूसरी विवाह का योग तभी माना जाएगा जब ये रेखा, जो विवाह रेखा के ऊपर वाली रेखा, विवाह रेखा के समान लंबी हो। अब कौन सी एज में विवाह संपन्न होगा, इसको जानने के लिए हृदय रेखा से लेकर कनिष्ठा उंगली के शुरुआती स्थान तक 50 साल का एज नापा जाता है। जैसे ये हार्ट लाइन है, हृदय रेखा और कनिष्ठा उंगली की शुरुआती स्थान, ये दोनों के बीच में जो एरिया होता है, इस एरिया को 50 साल के एज में नापा जाता है। और हम अपना अनुभव के हिसाब से ज़्यादा 54 साल 54 एज का उम्र मान के चलते हैं, क्योंकि जिन व्यक्ति के हाथ में भी हृदय हार्ट लाइन, हृदय रेखा थोड़ी नीचे से बनती है, इस प्रकार से हार्ट लाइन होती है, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे व्यक्ति की
करीब करीब 54 साल का एज निकल के आता है। तो मान लेते हैं यदि किसी व्यक्ति की विवाह रेखा यहाँ पर बन जाए, बीच में बन जाए, तो पूरी एरिया को 50 साल की एज के हिसाब से नापे तो ऐसे व्यक्ति की विवाह 25 साल की एज में होगी। और यदि 54 साल के एज के हिसाब से नापा जाए तो ऐसे व्यक्ति का विवाह की उम्र 27 साल के एज में संपन्न होगी। इसी प्रकार विवाह रेखा थोड़ी और नीचे बन जाए, जैसे विवाह रेखा मान लेते हैं थोड़ी और नीचे बन जाए, यहाँ पर बन जाए, तो ऐसे जातक का विवाह 21 या 22 साल की एज में संपन्न होगी। यानी 50 और 54 के एज के हिसाब से 1-2 साल का फासला होगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा थोड़ी ऊपर बन जाए, जैसे ये रेखा यहाँ पर ना बनकर थोड़ा ऊपर यहाँ पर बन जाए, मिडिल हाफ से ऊपर बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति की विवाह 35 या 36 साल के एज में संपन्न होगी। इसी क्रम से रेखा यदि थोड़ा ऊपर और भी थोड़ा ऊपर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की विवाह 40 या 42 साल के एज तक भी हो सकता है। यदि इसको आप और भी थोड़ा क्लियर तरीके से समझना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए तस्वीर को देख सकते हैं। इसमें 54 साल के एज के हिसाब से नापा गया है, और इसको और भी सही तरीके से मेजर करना हो तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं विवाह रेखा को देखकर हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता चलता है, इसके बारे में। दोस्तों, विवाह रेखा जितनी अधिक स्पष्ट, साफ सुथरा, निर्दोष होता है, ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन उतना ही अधिक सफल रहता है, सौभाग्यकारी माना जाता है। विवाह रेखा में दीप होना, तिल होना, क्रॉस का निशान बन जाना या विवाह रेखा जंजीर नुमा होना, ये सारे चिन्हों को, ये सारे स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता। ये दर्शाता है उस व्यक्ति की विवाह के मार्ग में बाधाओं के बारे में। ये सारे चिन्ह व्यक्ति की विवाह होने नहीं देता। विवाह में बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें, ये सारे स्थिति बनने का संभावनाएं रहता है। विवाह रेखा टूटा हुआ होना या कोई अवरोधक रेखा द्वारा काटी गई हो या अवरोधक रेखा के काटने के वजह से विवाह रेखा रुक गई हो, तो इसका मतलब ऐसे जातक की विवाह के बाद दोनों में वैचारिक मतभेद रह सकता है या दोनों में रुचि स्वभाव के भिन्नता को दर्शाता है। इसी कारण से दोनों की आपस में बन नहीं पाता। परंतु ये रेखा अवरोधक रेखा ही होना चाहिए। इस प्रकार के कोई अवरोधक रेखा जैसी लगती है, ऐसी कोई हल्की सी रेखा हो जो ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा हो, तो उसे अवरोधक रेखा नहीं माना जाएगा। अवरोधक रेखा डीप कट होती है, विवाह रेखा के जैसी। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा कुछ इस प्रकार के बन जाए कि रेखा की शुरुआती स्थान पर 2 मुख में विभाजित हो और आगे जाकर एक ही दिखाई दे, तो ऐसे स्थिति ये दर्शाता है ऐसे व्यक्ति की विवाह में आने वाली रुकावटों के बारे में। ऐसे जातक का एक बार विवाह तय हो जाने के बाद फिर से टूट जाने की आशंका को जाहिर करता है। कई बार ये प्रेम संबंधों के मामलों के लिए भी ऐसा होता है। और यदि विवाह रेखा शुरुआत में तो एक हो मगर आगे जाकर 2 मुख में विभाजित हो जाए कुछ इस प्रकार से, तो ये दर्शाता है ऐसे व्यक्ति की विवाह के बाद दोनों की आपस में वैचारिक विरोध रह सकता है या किसी भी प्रकार के वियोग, दूरी या विच्छेद, इस प्रकार की स्थिति बनने की संभावनाओं को दर्शाता है। अब और भी कुछ विवाह रेखा की स्थिति को देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा के समांतर कोई दूसरी और एक रेखा बन जाए और दोनों रेखा एक समान हो, स्पष्ट नज़र आ रहा हो, तो ये जातक के लिए दूसरी विवाह का योग बताता है। परंतु जिन व्यक्ति के हाथ में ये दोनों रेखाएं एकदम से नज़दीक हो, यानी ये दोनों रेखाएं एकदम पास हो, नज़दीक हो, सटी हुई जैसी, तो ऐसे स्थिति में ऐसे व्यक्ति की कभी कभी दूसरी विवाह ना होकर
एक ही समय में दो रिश्ते के प्रस्ताव आना और फिर बात विचार विमर्श के माध्यम से समस्या का हल होकर और किसी एक के साथ विवाह संपन्न होना, ये इस बात का भी सूचक होता है। परंतु ये दोनों रेखाओं में फासला थोड़ा ज़्यादा हो तो ऐसे व्यक्ति की दूसरी विवाह होने की संभावनाओं को बताता है। आगे बात करते हैं, यदि विवाह रेखा कुछ इस प्रकार के बन जाए जो हार्ट लाइन के तरफ थोड़ी सी झुकी हुई हो, यानी हृदय रेखा, ये हार्ट लाइन होता है, हृदय रेखा होता है, और विवाह रेखा हार्ट लाइन के तरफ हल्की सी झुकी हुई हो, तो विवाह रेखा के ऐसा होना इसे भी काफ़ी शुभ माना गया है। ये दर्शाता है अपने जीवन साथी के प्रति समर्पण भावना को, प्रेम को, विवाह की शुभता को। परंतु ध्यान रहे, विवाह रेखा थोड़ा ज़्यादा नीचे झुककर हृदय रेखा को छूनी या काटनी नहीं चाहिए। यदि विवाह रेखा नीचे झुककर हृदय रेखा को छूती है या हृदय रेखा को काटती है तो निश्चित रूप से ये बहुत बुरा संकेतों को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की आसानी से विवाह नहीं हो पाता, और यदि एक बार विवाह हो जाए तो भी ऐसे जातक अपने जीवन साथी को खो देना या किसी भी प्रकार के जीवन साथी के वियोग झेलना, ये इस बात की सूचना देता है। और यदि विवाह रेखा कनिष्ठा उंगली के तरफ झुकी हुई हो इस प्रकार से, तो ऐसे स्थिति को भी विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति की विवाह के लिए अनेकों बातचीत चलता है, अनेकों रिश्ता आता है, मगर एक भी रिश्ता फिट नहीं हो पाता। कई बार ऐसा मामला व्यक्ति की उच्च आकांक्षा, हाई डिमांड, ये इसके वजह से भी हो सकता है, या सही पसंद का रिश्ता ना मिल पाना, ये इसके वजह से भी हो सकता है, और परिणाम स्वरूप व्यक्ति की ना विवाह होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। और यदि विवाह रेखा थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाकर कनिष्ठा उंगली के शुरुआती स्थान तक पहुंच जाए, इस प्रकार के बन जाए, यदि विवाह रेखा कनिष्ठा उंगली की शुरुआती स्थान तक पहुंच जाए तो ऐसी स्थिति विवाह की दृष्टि से बहुत खराब माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की मन में विवाह के लिए कोई उत्साह नहीं रहता, और किसी भी कारण वजह से विवाह हो जाए तो भी ऐसे व्यक्ति की वैवाहिक जीवन शुभ नहीं माना जाता। अब चलिए आगे बात करते हैं। यदि विवाह रेखा थोड़ा ज़्यादा लंबी हो, विवाह रेखा थोड़ा ज़्यादा लंबी होकर अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, अनामिका उंगली के नीचे एरिया को सूर्य पर्वत कहा जाता है, और विवाह रेखा लंबी होकर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसे स्थिति जातक के लिए बहुत शुभ माना गया है। ये दर्शाता है ऐसे जातक का विवाह किसी उच्च खानदान में, अमीर घर में होता है। और यदि साथ में विवाह रेखा सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा को छूता है, जैसे ये अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत होता है और इसके नीचे इस प्रकार के जो रेखा होती है इसे सूर्य रेखा कहा जाता है, तो विवाह रेखा यदि सूर्य रेखा को छूती है या सूर्य रेखा को बिना काटे सूर्य रेखा से मिल जाती है, तो ऐसे स्थिति जातक के लिए और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये दर्शाता है ऐसे जातक का विवाह उच्च घरों में होने के साथ साथ ऐसे जातक का जो जीवन साथी होता है वो किसी उच्च पद पर नौकरी करने वाला, सरकारी नौकरी करने वाला हो सकता है या हो सकती है, या फिर कोई बड़ा बिजनेस, कोई बड़ा व्यापार करने वाला व्यक्ति के साथ विवाह हो सकता है। ये इस बात को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, ये सारी स्थिति जो विवाह रेखा को देखकर पता चलता है, इसके बारे में बात किए। और विवाह रेखा के बारे में और भी बहुत सारे कंडीशन होता है जो एक ही वीडियो के माध्यम से बताना संभव नहीं है, तो विवाह रेखा के बारे में और भी आगे सीरीज बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।